नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऐसे मात्र 10 नेता जिनको समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट पक्के तौर पर देगी। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय जरूर बताइएगा। जो नेता बताने जा रहे हैं, मुस्लिम समाज के नेता बताने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी से ही इनको टिकट मिलना है। बाकी बसपा भी देगी, लेकिन बसपा का टिकट ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है इस समय। बाकी पहले मायने रखता था। पहले कुछ ऐसे नेता भी थे जिनका मुस्लिम वोट बैंक अपना था, बसपा का वोट मिल जाता था, हाथी वाला विधायक बन जाते थे। लेकिन आज के समय में मुसलमान बसपा को वोट देना चाहता नहीं, तो समाजवादी पार्टी को देता है। लोकसभा में भी दिया, 2022 में भी दिया। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर आजम खान साहब हैं, जो जेल में बंद हैं बेचारे। इनके ऊपर योगी जी का हंटर चल रहा है, तमाम केस लाद दिए गए इनके ऊपर। इनकी सरकार रही है, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा भाई। तो उसी के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट पा करके बीजेपी इनको अटका रही है। इनके बेटे स्वार के विधायक थे, उनकी सदस्यता समाप्त करवा दिया बीजेपी ने। इनकी सदस्यता बीजेपी ने समाप्त करवा दिया। तो बीजेपी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। लेकिन मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे के तौर पर हैं, तो बहुत सारे मित्र हमारे हैं आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, जिनको करना हो। बाकी यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, साफ साफ बात है। जिनको करना हो कर सकते हैं। QR कोड दे दिया, ऐसे लगा दिया। अगर आपके पास होगा तो कर दीजिएगा, नहीं होगा तो मत करिएगा। होगा तब भी मत करिएगा। मैंने लगा दिया है। लोग कहते हैं भैया आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो मैंने इसीलिए कहा चलो ठीक है, जो लोग देना चाहते हैं 2-4 रुपये दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जिसे लोकसभा में सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, इनके पीछे बीजेपी पड़ी हुई है काफ़ी दिन से। संभल में देखा आपने होली को लेकर क्या क्या बयान दिए गए सांसद, लेकिन संभल के हैं जियाउर रहमान। लोकसभा में सपा ने 4 टिकट दिया था, जियाउर रहमान जीते और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जीते, और रामपुर से महबूबुल्लाह चुनाव जीते, तो कैराना से इकरा हसन। हमारा जो आंकड़ा कहता है, सपा को मुस्लिमों में उन्हीं को टिकट देना चाहिए जो वाकई में चुनाव जीत जाए। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप बताइएगा। अगर कोई चुनाव, अगर 10 टिकट देना है, 20 टिकट देना है, 30 टिकट देना है, तो वहीं पर देना चाहिए जहां चुनाव जीत जाए। जहां हारने की गुंजाइश हो वहां टिकट ना दें। हम अगर अब 2027 के लिए सपा नाहिद हसन को कैराना सदर से पक्के तौर पर चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीत भी लेंगे, ये मेरा दावा है। हालांकि हमारे दावे पर तमाम लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और कैराना की 5 विधानसभा सीटों में से शामली पर थोड़ी सी कमज़ोर है सपा, बाकी सब पर बहुत तेज है। अगला नाम है संभल। संभल में 1 विधानसभा में बीजेपी मजबूत है, बाकी सब पे सपा मजबूत है। नवाब इकबाल महमूद पक्के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, कभी चुनाव हारते ही नहीं हैं। अगला एक नया नाम आ रहा है, नया चेहरा है। उम्र आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे बच्चों को सांसद बना दिया। बच्चों का मतलब, मजाक कर रहे हैं, बच्चों का मतलब 25 साल की उम्र बच्चा ही भाई। तो ये है अतहर तौफीक है समाजवादी पार्टी। इनको जनपद रामपुर से चमरौवा विधानसभा है, 25 साल होने वाले हैं। और जब 25 साल का सांसद बना सकती है, तो विधायक तो 25 साल का बना ही सकती है। तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है, और समाजवादी पार्टी के लिए धरातल पर बड़ा काम करते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों बीकापुर के पूर्व प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर। पिछली बार 5000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। अब की बार समाजवादी पार्टी 2027 में इनको मैदान में उतार सकती है।
अगला नाम आता है अब्बास अंसारी, अभी जेल से रिहा हो गए हैं। एस-बीएसपी के विधायक हैं। एस-बीएसपी मतलब येलो अंकल, राजभर चच्चा के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको टिकट देगी। अब राजभर चच्चा किस पार्टी में रहेंगे इसका तो कोई भरोसा नहीं है। अगला नाम आता है दोस्तों रफ़ीक अंसारी हैं, सपा के विधायक हैं। पक्के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, इनको कोई हरा वरा नहीं पाएगा। जो लोग कहेंगे सपा से हार जाएंगे, इनको कोई हरा वरा नहीं पाएगा, चुनाव लड़ेंगे। रफ़ीक अंसारी जी हैं, मेरठ जिले से आते हैं। और रामपुर विधानसभा सदर से आजम खान के बेहद खास आसिम रजा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव इनको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। उपचुनाव में रामपुर लोकसभा भी लड़े, उपचुनाव में विधानसभा सदर लड़े, विधानसभा भी लड़े, लेकिन उपचुनाव में तो आप जानते ही हैं मुसलमानों को निकलने ही नहीं दिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 का टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों मनु अंसारी हैं, सपा के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको पक्का टिकट देगी, 100% टिकट देगी। और चुनाव जीतने वाले लोगों के नाम हम बता रहे हैं। अगला नाम है मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन जी का, और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इनको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिनको जनता बहुत मानती है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। अगला नाम है मीरापुर से हाजी लियाकत अली। मीरापुर से संबुल राणा को चुनाव लड़ाया था सपा ने, संबुल राणा चुनाव नहीं जीत पाई। 2027 में उनका नंबर कट सकता है। मीरापुर से हाजी लियाकत अली बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, सुलझे प्रत्याशी हैं। सपा इनको 2027 में टिकट देगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सपा को अगर चुनाव जीतना है तो कांग्रेस से गठबंधन बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस से गठबंधन इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं 25, 30, 40 सीटों पर अच्छे से चुनाव लड़ सकती है। अगर साथ में नहीं लड़ेंगे, सपा से कोई नाराज़ होकर भागेगा तो कांग्रेस की पार्टी में भाग जाएगा। उसका अपना जनाधार होगा, अपनी तैयारी होगी। तो 2-4 हज़ार अगर वोट, 10,000 वोट कम मिला सपा को, मतलब कि कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल गया, तो नुकसान किसका है? विपक्ष का ही नुकसान है। सपा कांग्रेस अगर रहेगा साथ में तो बहुत सारी सहेरेलू सीटों को भी ये लोग जीत सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम फिर नहीं बटेगा, दलित भी जुड़ जाएगा। और भले ब्राह्मण सपा को वोट कम दे या ना दे, लेकिन जब कांग्रेस लड़ेगी तो हम कह रहे हैं तो पुराने कांग्रेसी जो हैं वो तो देवे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई नहीं देगा। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग लड़ने वाले भी हैं कांग्रेस से। जहाँ सपा कमज़ोर है वहाँ लड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और जीत भी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी 2027 में इन मुस्लिम नेताओं को पक्का टिकट देगी। बाकी और के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कमेंट करिएगा। नमस्कार।